चलिए आगे बढ़ते अगली अपडेट आपको बता देते हैं। राजधानी लखनऊ से ही एमएलसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। एमएलसी उपचुनाव में आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से थे, लेकिन अब उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया है तो ये सीट खाली हुई है और अब जानकारी मिल रही है कि भवरन लाल मौर्य कुशीनगर से एमएलसी के प्रत्याशी होंगे। तो एमएलसी उपचुनाव में बीजेपी पिछड़े वर्ग से भवरन लाल मौर्य को एमएलसी प्रत्याशी बनाएगी। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य इसी सीट पर काबिज थे, जिन्होंने बाद में बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। विवेक साई हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, भवरन लाल मौर्य आने वाले उत्तर प्रदेश के एमएलसी उपचुनाव के प्रत्याशी बनाए गए हैं। क्या कोई चुनौती है विपक्षी दलों से, या मान सकते हैं कि ये बहुत आराम से जीत रहे हैं? देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए तो नामांकन करने का आज आखिरी दिन है और कल रात में जो है भवरन लाल मौर्य का नाम भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया है। भवरन लाल मौर्य 2017 में भोजपुर से विधायक थे, बीजेपी ने टिकट दिया था और जीते थे, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो अंदरूनी कलह के नाते जो है इनको किनारे कर दिया गया था। लेकिन इस बार जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से साथ ही साथ एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, तो अब जो चुनाव है इसमें उन्होंने जातिगत समीकरण को साधने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट है, इसलिए मौर्य समाज से ही एक प्रत्याशी भवरन लाल मौर्य उनको जो है आगे किया है। और जिस तरीके से नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब तक समाजवादी पार्टी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है इस चुनाव पर, तो माना जा रहा है कि निर्विरोध ही भवरन लाल मौर्य जो है वो जीत सकते हैं। खैर फिलहाल अब देर शाम तक अगर सपा कोई प्रत्याशी घोषणा कर सकती है तो अलग बात है, लेकिन अभी तक किसी भी विपक्ष ने प्रत्याशी इस सीट पर घोषित नहीं किया है। तो फिलहाल यही माना जा रहा है कि हो सकता है कि निर्विरोध ही भवरन लाल मौर्य इस सीट से चुनाव जीत जाए। निश्चित रूप से देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि बीजेपी के लिए रास्ते बहुत आसान लग रहे हैं। भवरन लाल मौर्य हो सकते हैं उपचुनाव में जीत एक तरफा प्रत्याशी हो सकते हैं बिना किसी चुनाव के। खैर इस पर आगे देखना होगा कि क्या विपक्ष की तरफ से कोई प्रत्याशी औपचारिक तौर पर भी उतारा जाता है या फिर निर्विरोध ही भवरन लाल मौर्य जीत जाते हैं।